बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो स्टील का टेस्ट हो रहा है इसको स्टील का बेंड टेस्ट कहते हैं। स्टील पर जो है ना गुटका फिक्स करके फिर इसको 180 डिग्री पर मोड़ा जाता है लोड अप्लाई करके। अगर इस पर कोई क्रैक्स वगैरह के निशान आ जाए तो इसका मतलब ये है कि स्टील बैंड में फेल है, और अगर ना आए तो इसका मतलब ये है कि बैंड में पास है। बैंड टेस्ट आमतौर पर इलांगेशन से भी मालूम किया जाता है, जो कि मैं आपको आखिर में एक्सप्लेन करूँगा। ये जो नीचे वाला जा है जिसमें गुटका फिक्स करके इस सरी पर लोड अप्लाई किया जाता है, ये बैंड टेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है, और जा हटाकर फिर ये कंप्रेसर स्ट्रेंथ के लिए इस्तेमाल होता है। और ये ऊपर जो दो जाज है ना, ये स्टील के टेंसाइल स्ट्रेंथ मालूम करने के लिए अप्लाई होता है। स्टील को खींच कर फिर उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ मालूम करते हैं। ये स्टील के इलांगेशन मालूम करने का तरीका है। टेस्ट हो जाए तो फिर उसके बाद उसकी जो ओरिजिनल लेंथ होती है वो, और उससे जो इलांगेटेड लेंथ होती है, मतलब खींच कर जो इसकी लंबाई में इजाफा होता है तो वो माइनस किया जाता है। तो इस तरह इसका इलांगेशन मालूम किया जाता है। फिर 23.1 ये देखिए ये स्टील 180 पर मुड़े हुए है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास बैंड में पास है। तो ये हमारे पास एक स्टील का टेस्ट रिपोर्ट है। ये आप देख सकते हैं, ये सीरियल नंबर है, ये नॉमिनल डाया है, मतलब जो स्टील का डाया है ये 8 सूत्र का है, ये भी 8 सूत्र का है, ये 6 सूत्र का है, ये 4 सूत्र का, 3 सूत्र का। इसके अलावा ये यील्ड स्ट्रेंथ इसको कहते हैं। यील्ड स्ट्रेंथ का मतलब ये है, फर्ज करें आपके पास ग्रेड 40 का सरिया हो तो इसका यील्ड स्ट्रेंथ आपके पास 40,000 से ज़्यादा होना चाहिए या 40,000 होना चाहिए। तो ये देखिए ये यील्ड स्ट्रेंथ इसका कितना है, ये 54,000 है, मतलब ये पास है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ इतना मैटर नहीं करता स्टील टेस्ट रिपोर्ट में। ये भी 77,586 है, ये भी ओके है। ये परसेंट इलांगेशन है, ये मैं आपको इसमें डिस्कस करता हूँ कि ये किस तरह ओके है, ये नॉन ओके है। ये इफेक्टिव डाया क्या होता है? इफेक्टिव डाया जो स्टील का एज पर लेबोरेटरी में जो आप सिंपल लेकर जाते हैं, इसका जो डायमीटर होता है वो इफेक्टिव डाया होता है। और उस इफेक्टिव डाया के बेस पर जो आप वजन मालूम करते हो, यूनिट वेट मालूम करते हो, डाया स्क्वायर डिवाइड बाय 24 डिवाइड बाय 2.204 की मदद से जब आप उसका वजन मालूम करते हो लेबोरेटरी में, तो वो जो है ना वो आपका उसका वेट हो गया। ये वेट फिर आप स्टैंडर्ड वेट से परस करें 6 सूत्र का स्टैंडर्ड सही है, उसका डाया 6 सूत्र पूरा है, तो उसके साथ कंपेयर करते हो, ये उससे भी कम नहीं होना चाहिए। बैंड टेस्ट नॉर्मली एलांगेशन के बेस पर होता है, मतलब इसका अगर सरिये का एलांगेशन पास हो तो इसका बैंड टेस्ट ओके, इसकी फिर बैंड टेस्ट की जरूरत भी नहीं है। अब ये देखो इसका इस वाले ये 5 सूत्र का सरिया है, 6 सूत्र का सरिया है, इसको देखो इसका 54,846, मतलब यील्ड स्ट्रेंथ इसका 40,000 से ज्यादा है, तो ये पास है। और इसका एलांगेशन देखो ये 8.27 है, ये 11.7 है, तो ये एलांगेशन कम है। अब ये किस चीज से कम है? हमारे पास जो स्टैंडर्ड है ना वो ये है, स्टील का स्टैंडर्ड हमारे पास ये है ASTM A615A हमारे पास स्टील का स्टैंडर्ड है। ये देखो ये हमारे पास स्टील का स्टैंडर्ड है। ये बाकी सारा प्रोसीजर है, सारी चीजें इसमें मेंशन है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। जो मेन चीज है इसमें ना वो ये है। अब ये देखो टेंसाइल रिक्वायरमेंट क्या है, फर्ज करिए आपके साथ 3 सूत्र 4 सूत्र 5 सूत्र की सरिये और ग्रेड 40 के हो, मतलब ग्रेड 40 के सरिये हो आपके पास, तो उसका एलांगेशन 11 और 12 होना चाहिए, मतलब 5 सूत्र और 6 सूत्र दोनों के डाया 12 होना चाहिए। और इधर हमारे पास 8.27 है और 11.7 है, तो इसी बेस पर ये जो हमारे पास इन दोनों के वो टेस्ट है, मतलब ये नॉट ओके है।